नमस्कार, मैं भारती कपासिया। स्वागत है आप सभी का वकील साहब इंडिया में। इस वक्त हम दिल्ली के 30,000 कोर्ट में मौजूद है। यहाँ पे बार एसोसिएशन के इलेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं, तो तमाम वकीलों से अभी आपको बातचीत कराएंगे, आपको दिखाएंगे क्या उनके व्यू है, क्या रिव्यू है, तमाम बातें आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं 30,000 कोर्ट के अंदर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका वकील साहब इंडिया में। आपका नाम जानना चाहूँगी सर। मेरा नाम दिव्यदर्शन शर्मा है और मैं यहाँ 2 बार एज ए सेक्रेटरी यहाँ पर अपना फंक्शन कर चुका हूँ। सर अभी भी किसी पद के लिए आप? हाँ, इस बार मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। सर पहले किसी पद के लिए चुने जा चुके हैं? मैं 2 बार यहाँ सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ हूँ और वर्तमान में भी मैं यहाँ सेक्रेटरी हूँ। तो सर कितने साल का एक्सपीरियंस आपको लगभग यहाँ का रह चुका है? मैं यहाँ पिछले 26 सालों से प्रैक्टिस में हूँ और ये एक लंबा समय है। यहाँ मैंने काफ़ी बार के उतार चढ़ाव, बहुत चेंजेस देखे हैं। सर जैसा कि आप बता रहे हैं पहले भी 2 बार आप किसी पद के लिए रह चुके, तो सर तब क्या क्या काम आपने यहाँ पे किए थे? सर जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि मैं वर्तमान में इसी यहाँ पर एज ए सेक्रेटरी वर्क कर रहा हूँ। तो ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, लाइक जैसे कि आप ये अभी हॉल देख रहे हैं, इस तरह के लगभग हम लोगों ने 6 हॉल दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कराए, जिसका पूरा कंस्ट्रक्शन हमने PWD से करवाया। और क्योंकि एक बड़ा अमाउंट था और ये एक बड़ी चीज़ थी जो पहली बार हमने गवर्नमेंट का पैसे से ही सब कुछ कराया। इसके अलावा टॉयलेट्स हैं, रोड हैं, CCTV कैमराज हैं, हमारी ई-लाइब्रेरी हैं और काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं जो हमने कुछ अपने फंड से और कुछ हमने PWD से कराई। साथ में डिस्पेंसरी, वहाँ पर फ्री टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। सर एक राय आपसे जानना चाहूँगी, अगर सभी मेंबर्स मिलके एक ओपन डिबेट करें, अपने अपने मुद्दे रखें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है कि हम लोग अपनी बात को बखूबी कह सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, और ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। मैंने भी जो हमारे RO साहब हैं जो इस इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं, उनको भी कहा था कि आप एक ओपन डिबेट रखें जिससे जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो सामने आए, क्योंकि मैंने भी अपने जो एजेंडा में जो चीज़ें ली उन सबको बखूबी कोशिश पूरा किया, बावजूद इसके कि कोविड पीरियड रहा, और मैंने उनको पूरा करने का प्रयास किया अपनी कमेटी के साथ में, और वो काफ़ी हद तक हम पूरा भी कर पाए। सर जैसे कि जो आप काफ़ी टाइम का यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो पुराने प्रीवियस एग्जीक्यूटिव थे और अब के जो लोग हैं, नए युवा हैं, सर जो ये स्लोगन अभी लगा रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए, नारे जो लगा रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें आपकी नज़रों में ठीक है? देखिए, ये चीज़ में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन जितना शांतिपूर्ण और जितना एक शिष्ट तरीके से हो, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और नारे का या इस तरह के स्लोगन का जो शाउटिंग का वो है, ये मैं कहता हूँ कि कुछ एक लोग हैं जो कभी आउटसाइडर आ जाते हैं, अदरवाइज़ जो जनरल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो इस चीज़ से बचता है। सर एक समस्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, मैं आपको बता दूँ, पार्किंग की समस्या आपने भी सुनी होगी। तो सर इसका रीज़न आप क्या मानते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो किस हद तक आप इस समस्या का हल करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पार्किंग का जो इशू है, जब मैंने 96 में प्रोफेशन ज्वाइन किया तो यहाँ जितने आप पार्किंग लॉट देख रहे हैं, यह 40% मैक्सिमम भरा होता था, क्योंकि हर साल 10 से 15% का हमारा व्हीकल इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा स्पेस है, इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो हमारा मोरीगेट का जो पार्किंग एरिया है, वहाँ हमने खुद LG साहब से मिल करके ये प्रपोजल दिया कि इसको हम PWD को देते हैं और इसको आप 4 लेवल बना दीजिए, जिसमें 2 लेवल हमारे और 2 लेवल आप अपने उसको रेंट पे गाड़ियाँ खड़ी कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वही मल्टी लेवल पार्किंग इसका एक सोल्यूशन है। क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम लॉयर्स जो हैं वो सभी, ना केवल लॉयर्स बल्कि स्टाफ भी गाड़ियों से आता है, लिटिगेंट्स भी गाड़ी से आता है, तो वो एक मूलभूत ज़रूरत हो गई है गाड़ी को लेकर के आना। तो उसका एक ही समस्या का समाधान यही है कि मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बने। इसके लिए हमारे प्रयास हुए, लेकिन ड्यू टू कोविड वो मीटिंग्स प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाई, और ये प्रपोजल में हमारे को कंसेंट मिल गई थी कि हाँ, प्रिंसिपली वो एग्री थे इस बात के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कि ये मल्टी लेवल पार्किंग बनना चाहिए, और वो इसके लिए राजी थे। इसको अगर फर्दर मैं आता हूँ तो इस चीज़ को आगे करके मैं मल्टी लेवल पार्किंग न केवल यहाँ कश्मीरी गेट, मुरी गेट, और हमारे पास एक और एरिया है, उन दोनों जगह पर मैं मल्टी लेवल पार्किंग के लिए ज़रूर अपना प्रयास करूँगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने काफ़ी वर्क इस बार भी किया है अपनी कमेटी के साथ मिल करके, और मैं भविष्य में इस तरफ आगे भी करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। ये एशिया की लार्जेस्ट बार है, देयर आर मोर देन 32,000 मेम्बर्स इन DBA। तो उसके लिए जो जगह है उसको हम रोड पर गाड़ियाँ नहीं खड़ी कर सकते, हमारे को मल्टीपल पार्किंग चाहिए ही चाहिए। सर लिमिटेड चैम्बर हो गए, स्पेस भी बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ चुके हैं, तो सर उनको आप कैसे एडजस्टमेंट उनका करेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने मैक्सिमम ब्लॉक्स को दोबारा से रिफर्बिश किया है, रिकन्स्ट्रक्ट किया है, और काफ़ी ब्लॉक मैंने अपने पिछले टेन्योर में भी बनाए थे नए,
इस बार भी मैंने उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ हमारा लगभग 3 एकड़ का एरिया है जो हमारा कंज्यूमर फोरम के पीछे खाली पड़ा हुआ है। वहाँ हमारा ये कि वहाँ 2 टावर इजीली बन सकती हैं, जिनमें हम उन सभी मेंबर्स को जो हमारे नए भाई हमारे इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उन लोगों को हम वहाँ पर केबिन या उनको चैम्बर्स की हम व्यवस्था आगे भविष्य में करेंगे। यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोग इंटर्नशिप के लिए इतनी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं सर, रिसोर्स का उनके पास कोई रिसोर्स का नहीं है, एक इनकम का कोई रिसोर्स नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? के पॉइंट ऑफ व्यू में 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात जो पहली जो आती है, एक तो जो नया बच्चा, नए हमारे जो मेंबर आते हैं, उनके लिए कि वो कहाँ कैसे किसके पास जाएँ, वो एक प्लेसमेंट उस तरह का जहाँ वो सीख सकें, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट होती है जो हम कॉलेज में सीख करके आते हैं। उसके लिए मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पे यहाँ पर जो ये हॉल आप देख रहे हैं, इस हॉल में उनकी रेगुलर बेसिस पे हम लोग क्लासेस इस तरह का जो लेक्चर्स हमारे सीनियर्स आकर देते हैं, लेकिन मैं इसको और सिस्टमेटिक करना चाहता हूँ। और ये भी कुछ कोविड का एक रीज़न रहा कि जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ राहुल या कुछ और बड़े हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर जुडिशरी की कोचिंग होती है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। खुद मेरा बेटा कर रहा है, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का पैकेज है वो। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे यहाँ सबसे बेस्ट सिविल के लॉयर्स, क्रिमिनल के लॉयर हमारी बार के हमारे अंदर सीनियर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यहाँ पर सुविधा देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ उनको वहाँ इतना बड़ा एक अमाउंट दे करके मिल रही है या वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको यहाँ पर मिले। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो रेगुलर प्रैक्टिस में लैकिंग कर जाते हैं, तो वो सब चीज़ें उनको यहाँ पर मिले, उसका मेरा प्रयास उनके लिए रहेगा। रहा ये कि जब हम 2-3 साल हम लोगों को इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद जब हमारे पास केसेस आने शुरू हो जाते हैं तो हम लोग इजीली चीज़ों को आकर के अपने आप हैंडल करना शुरू कर देते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जो भी मेंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उनको क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं? ना केवल वो मेंबर जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं, मैं सभी मेंबर्स को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने सेकंड होम की तरह से, एक अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह से डीबीओ को माना है। 26 साल का मेरा सफ़र है और इसमें मैं 2 बार एग्जीक्यूटिव रहा हूँ और उसके बाद 2 बार मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। मेरा पूरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं मैक्सिमम टाइम अपने मेंबर्स को दूं और दिल से उनकी जो समस्या है उनको दूर करने का प्रयास करूं। ये मैंने पहले भी किया था, ये मैं अब भी करूंगा और आगे इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। सर बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच सर। और थैंक्स टू आपका जो ये बहुत ही प्यारा वकील साहब इंडिया, इतना प्यारा चैनल, और जो आप हैं और सर जो इस चीज़ को आगे, हमारी आवाज़ को आगे लेके जा रहे हैं, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सर के सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल। सर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं सर को? मैं विकास के लिए, ऑनेस्टी के लिए और करप्शन मुक्त इसके लिए और रेस्पेक्ट ऑनर के लिए मैं इनको सम्मान करता हूँ। सर आप सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 2.5 साल में कोविड के बावजूद यहाँ पे हुआ है, उसको देखते हुए एक लीडरशिप क्वालिटी कि हर टाइम अवेलेबिलिटी, मेंबर्स को अवेलेबल होना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का जितना भी हो सके समाधान करना, ये इनकी क्वालिटी है। इसी वजह से ये इतने पॉपुलर हैं। 2 बार यानी कि 5-5.5 साल तक ये सेक्रेटरी रहे हैं इस बार के, और अब प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा पूरा सपोर्ट है। सर आप भी सर को सपोर्ट करें। सर क्या क्या एक्सपेक्टेशन सर से रखते हैं? सर से एक्सपेक्टेशन बस मैडम ये है कि हमारी आज तक की सारी पूरी हैं, क्योंकि सर के पास जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, अपना कोई काम लेके ही गया था, मुझे जानते भी नहीं थे, और सर ने बिना मतलब मुझे जाने मेरा काम किया। और उसके बाद भी मैंने लोगों को जब उनके पास लेके गया तो बिना किसी भी उसके मतलब के, और उसके सर एकदम से बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। और सब लोग यही कहते हैं कि आपने सर बहुत अच्छे उनसे मिलवाया सेक्रेटरी साहब से, और बड़े मेरे हिसाब से सारे सबसे ज़्यादा कर्मठ अब तक रहे हैं, भागदौड़ कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, इनको जब कभी कोई मजबूरी कोर्ट के अंदर भी बनाती है तो ये हमारे साथ जाने को बिल्कुल तैयार रहते हैं। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच सर।